बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर कासिम राजपर हाजिर है। व्यूअर्स, लेक्चरर्स के जो टेस्ट हो चुके हैं उसमें बहुत सारे हमारे उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो कारकर्दगी है वो जो मतलूबा कारकर्दगी होनी चाहिए उस हिसाब से है नहीं। और बहुत सारे मज़ामीन में गलतियां इतनी हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो परेशान हैं। और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी ख़ास तौर पे रिजल्ट के हवाले से, उसके बाद तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं हो सकती कि गलतियों का न सिर्फ उन्होंने इतराफ़ किया है बल्कि अब अजाला क्या करते हैं ये अलग बात है। लेकिन ये अजाला होता है नहीं होता, किस तरीके से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन देखेगा वो तो बात की बात है। लेकिन आज की इस वीडियो का मकसद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में वो उम्मीदवार जो उर्दू में टेस्ट दे चुके हैं और वो बच्चे या वो उम्मीदवार जिनके अच्छे नंबर्स आए हैं वो अ, पूछ रहे हैं, मुसलसल पूछ रहे हैं मेरे वीडियोस पे सवाल करके फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कि क्या तरीका हो सकता है और कितने लोग जो है वो या कितने कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि उर्दू उन मज़ामीन में शामिल है जिसमें सबसे ज़्यादा आसामियाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुश्तहर की हैं, जो महकमा कॉलेज एजुकेशन में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। और चूँकि मेरा ताल्लुक महकमा कॉलेज एजुकेशन से रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ और मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको उन चीदा चीदा बातों से आगाह कर सकूं जिसमें आपकी न सिर्फ मदद हो बल्कि एक अच्छे तरीके से आप इम्तिहान की तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले वीडियो से पहले यही मैं बताऊंगा कि 72 जो है मेल और 72 फीमेल में ओपन या जनरल सीट जो ओपन मेरिट पे हैं वो है। अर्बन रूरल का कोटा अपनी जगह पे, लेकिन मेल और फीमेल का रेशो इसी तरीके से है। तो मेल की जो 72 पोस्टें हैं उसमें 2413 2413 उम्मीदवार और 72 जो फीमेल की जनरल सीट्स हैं उसमें 3317 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। और मजमूई तौर पे आप देखें कि 144 पोस्टें जो जनरल कैटेगरी की हैं उसमें 5730 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। और जो रेशो बनेगा वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर लेता हूँ कि 72 पोस्टें जनरल कैटेगरी में जो है वो मेल की हैं, जिसके लिए 2413 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया है। इसी तरीके से 72 जो है जनरल में फीमेल की पोस्ट हैं जिसमें 3317 खवातीन ने इम्तिहान दिया है। आप समझ सकते हैं कि मर्दों के निस्बत तकरीबन कोई 1000 या 900 जो उम्मीदवार हैं वो खवातीन ज़्यादा हैं। अब आगे चल के इसका सिलसिला कैसे बनेगा, आमतौर पे यही उम्मीदवार ज़्यादातर पूछते हैं कि सर हमें बताएं कि कितने जो है वो उम्मीदवार कामयाब होंगे, परसेंटेज क्या होगी और कितने लोग हैं जो वो इंटरव्यू के लिए कॉल हो सकते हैं। तो और इसमें पासिंग का और फेल होने के कितने चांसेस हैं। तो मैं एक दो वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि इसमें पास और फेल इस हवाले से नहीं होता, लेकिन चूंकि इसमें एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने या जो भी और इदारे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या केपी के हो या कोई और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने वाले इदारे हैं, उनका एक तरीका होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट के हवाले से होता है कि एक सीट पे कितने लोग जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। तो ज़्यादा सीट्स पे ये तादाद 3.5 मजमूई तौर पे या स्टैंडर्ड जो है इसकी लेवल यही है। और कम सीटों पे फिर अगर एक सीट है तो उसमें 5 उम्मीदवार आ सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें उम्मीदवारों की तादाद सीट्स की तादाद ज़्यादा है तो उम्मीदवार मेल में आप देखेंगे कि अगर 3.5 से मल्टीप्लाई किया जाए 72 को तो 252 उम्मीदवार जो है वो मेल साइड में, और इतनी ही जनरल जो कैटेगरी है फीमेल में 252 जो है उम्मीदवार आ सकते हैं।
اور یہ تعداد سندھ پبلک سروس کمیشن جب رزلٹ اناؤنس کرے گا تبھی فائنلی پتہ چل جائے گی، لیکن یہ ایک تخمینہ ہے، ایک ایسٹیمیٹ ہے. تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ جو وہ 252 لوگ جو ٹاپ پہ ہوں گے وہی ہو سکتے ہیں. بھلے یہ 5000 امیدوار ہوں، لیکن اس حساب سے 5000 امیدواروں میں سے صرف وہ امیدوار جن کے 500 میل اور فیمیل میں تقریباً 250 کے 500 امیدوار ہو جاتے ہیں وہ آئیں گے. 5000 میں سے صرف 500 امیدوار. تو آپ مقابلے کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے پھر میں آپ جو امیدوار ہیں جنرل اس میں کینڈیڈیٹس ہیں اسپیشل سیٹس میں، جس میں ریزرو سیٹ ہوتی ہیں، ڈسیبل کی 4 ہیں، میل فیمیل دونوں میں 4 ہیں، تو 8 سیٹس ہیں. تو جو ڈسیبل میل میں ہیں 4، اس کے لیے امیدوار 48 ہیں، اور فیمیل میں جو ہے وہ 4، اس میں 32 امیدوار ہیں. یہ کل ملا کے 80 امیدوار بنتے ہیں اس میں ڈسیبل کیٹیگری میں. اور اگر آپ دیکھا جائے اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں 20 امیدوار آ سکتے ہیں ڈسیبل میں میل اور 20 امیدوار فیمیل. تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمپٹیشن صرف 40 امیدوار، لیکن یہ تعداد جنرل سیٹ کے حساب سے بہت کم ہے. یہاں پہ کمپٹیشن والی وہ صورتحال نہیں ہے جو جنرل سیٹس میں ہے. منارٹیز میں چونکہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن نے اب تک جو فگرز آؤٹ کیے ہیں اس میں منارٹیز کی جو سیٹس ہیں اس میں جو امیدواروں کی تعداد ہے وہ جنرل کے ساتھ رکھی گئی. تو لہٰذا میں نے صرف یہاں مینشن کیا ہے کہ 4 جو منارٹیز میں میل کی ہیں اور 4 جو ہے وہ فیمیل کی ہیں. تو فی الوقت اس کے تعداد کتنی ہے امیدواروں کی اس کے لیے حتمی کوئی فگر نہیں ہے، کیونکہ پبلک سروس کمیشن نے ان کو جنرل کیٹیگری میں شو کیا ہوا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ طریقہ کار بتا دوں کہ پبلک سروس کمیشن انٹرویو کا جو کرتا ہے وہ کیسے. ایک تو میں کوشش کروں گا کہ آگے چل کے جو جنرلی لیکچرر جو کالج ایجوکیشن میں بھرتی ہونے والے امیدوار ہیں ان کے لیے ایک جنرل پبلک سروس کمیشن کا جو طریقہ کار ہے اس میں انٹرویوز میں کس قسم کے سوالات آتے ہیں. اور چونکہ میں 2005 میں سندھ پبلک سروس کمیشن کو کے امتحان کو کوالیفائی کر چکا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میں اس جو پبلک سروس کمیشن کا تب کا امتحان تھا اس میں پوزیشن ہولڈر رہا ہوں. تو اس حوالے سے میری جتنی معلومات ہوگی میں کوشش کروں گا کہ اپنے ویورز وہ بچے اب چونکہ ڈیجیٹل دور ہے پہلے کے مقابلے میں سہولیات زیادہ ہیں، تو ہم ان سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی مدد کر سکتے ہیں آپ لوگوں کریں گے. لیکن 3-4 چیزیں جو کامن ہیں وہ میں بتاتا چلوں. تو آپ جب انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ 17 گریڈ کی آپ گزیٹڈ پوسٹ کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ ذہنی طور پہ اس حساب سے تیار ہو جائیں. ایسا نہیں ہو کہ ہم اردو میں امتحان دینے جا رہے ہیں تو ہمیں صرف اردو میں دسترس ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے. آپ کو نہ صرف اردو تو آپ کا بیسک سبجیکٹ ہے جس میں کم از کم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کراچی یونیورسٹی سے، سندھ یونیورسٹی سے، شاہ لطیف یونیورسٹی یا کسی اور جامعہ سے آپ نے ماسٹرز ان اردو کیا ہے، وہ BS ہو یا MA کی آپ نے طرز پہ امتحان دیا ہو، لیکن اس کے جتنے مضامین ہیں سیمیسٹر سسٹم ہو یا اینیول سسٹم ہو، کم از کم آپ کو ان مضامین کے نام آنے چاہیے. اور جو ایکسپرٹ بیٹھتا ہے پہلا سوال ہی آپ سے یہی کرتا ہے کہ آپ جو ڈگری کر کے آئے ہیں ان کے مضامین بتائیں. تو اگر آپ نے اپنی مضامین، کیونکہ آپ کی مارک شیٹ وہاں پہ اویلیبل ہوگی، اپنے مضامین کے نام بھی نہیں گنوائے تو آپ پہلے ہی سوال میں آؤٹ ہونے والی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو امتحان جس ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں یا وائوا کے لیے جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس دن جو اخبار کی شرح سرخیاں ہیں، جنگ ہو، ڈان ہو یا کوئی اور جتنے بڑے اخبار آتے ہیں وہ ہیں کیا، ملکی سطح پہ کون سے بڑے واقعات ہوئے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ کون سے ہوئے ہیں، مقامی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ کون سے واقعات ہوئے ہیں. آپ کو یہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ سندھ کا چیف منسٹر کون ہے، سندھ کا گورنر کون ہے،
सिंध का चीफ सेक्रेटरी कौन है, सिंध का आईजी कौन है, और इस किस्म के जो इम्पोर्टेंट सवालात होते हैं वो होना चाहिए। अगर आप कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है तो उसका महल वकूअ क्या है, उसका डिप्टी कमिश्नर कौन है, एसएसपी कौन है, ये बेसिक जो होते हैं, या उसका जोग्राफिया क्या है, उसका महल वकूअ क्या है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स लगते हैं। इसी तरीके से आप अगर सक्खर के हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सक्खर के साथ घोटकी भी डिस्ट्रिक्ट है, शिकारपुर भी है, खैरपुर भी है, 3 अजला की जो सरहद हैं उससे मिलती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं। लाड़काना है तो आपको पता होना चाहिए कि लाड़काना का महल वकूअ क्या है। अगर दादू के हैं तो आपको उसका पता चलना चाहिए। थरपार करके उस हिसाब से पता, ठट्टा के हैं तो उसका न सिर्फ जोग्राफिया बल्कि तारीख का भी पता होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रिटन आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो उसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो मल्टी डायमेंशनल होता है। सिर्फ उसका डायमेंशन एक नहीं होता कि आप जिस सब्जेक्ट में गए हैं उसकी महारत कितनी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है कि आपसे 5 से 10 मिनट का एक डेमो लिया जाएगा, जिसमें आपसे कोई भी जो जनरल उर्दू के हवाले से, या तो आप अपनी मर्जी से, या जो आपको वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनकी मर्जी से कहा जाएगा कि आप लेक्चर दें। तो आपको जहनी तौर पे इसके लिए तैयार होना चाहिए। मैं लेक्चर्स के हवाले से और जो तैयारी के हवाले से इंशाल्लाह आपको टिप्स आगे देता रहूँगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपके स्क्रीन पर अब मौजूद है, 03022938 295। इसके साथ साथ फेसबुक पर भी दी गाइड के नाम से हमारा पेज है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस दी गाइड टीवी को आप अगर सर्च करना चाहें, बिल्कुल यूट्यूब पे आसानी से आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप कोई सवाल करना चाहें इस मजमून उर्दू के हवाले से या और मज़ामीन के हवाले से, तो इंशाल्लाह नज़ीम हम कोशिश करेंगे आपको उनके जवाबात भी दें। और इस हवाले से हमारे ये जो वीडियोस का सिलसिला है आगे भी इंशाल्लाह नज़ीम चलता रहेगा। कासिम राजपर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।